हेलो दोस्तों, वन नंबर बियॉन्ड में किस पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे जियोग्राफी का अंडरस्टैंडिंग का पहला क्लास। जैसे ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर 71% जल है जो कि 5 महासागर में विभाजित है और 29% स्थल को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ये 3D शेप्स है या 3D आकार है और सुविधा के लिए हमने इसको एक पेपर पर इसका विश्व का मैप बनाया है जहाँ पर महासागर और महाद्वीप को दर्शाया गया है। ये इसको 2D शेप्स कहते हैं, 2D आकार। जैसे 71% जल में 5 महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर ये तीनों जुड़ करके दक्षिण महासागर के नाम से कहलाते हैं, इसलिए 5 महासागर हैं। और 7 महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार है: एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है विश्व स्तर पर। और भारत का उत्तरी लद्दाख में है और दक्षिणी स्थिति कन्याकुमारी और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात में। और अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। अगर मुख्य भूमि का कहेगा तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में स्थित है। जैसा कि हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं में विभाजित करते हैं, जैसे मौसम के अध्ययन के लिए और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए, तो ये कुछ काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई। जैसे 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं या फिर इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ और इसके नीचे साउथ। तो ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा, 66.5 डिग्री साउथ को आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी रेखा। फिर 90 डिग्री साउथ, ऐसे ही नीचे। फिर अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं हैं और इसके सीधी रेखा जो होती है वो देशांतर रेखाएं होती है। जैसे ये रेखा जो है ये देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे से खींची गई है। तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश 181 होते हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं 181 में से 2 जाएगा 179, क्योंकि 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ केवल एक बिंदु है, इसलिए 2 घट जाता है। कुल देशांतर 360, चाहे देशांतर रेखाएं पूछो चाहे जो। अक्षांश रेखा को लेटिट्यूड कहा जाता है इंग्लिश में और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और भारत की अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। ऐसे हम कल पढ़े थे भारत की स्थिति और भारत में काल्पनिक रेखाओं को देखा था। आज हम जानेंगे भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं कुछ स्थलीय सीमाएं हैं जो कि 15,200 किलोमीटर या 151,015,106.7 किलोमीटर, और जलीय सीमा पहले 75 से 16.6 किलोमीटर, 2024-25 में 11,018.81 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार में है जो कि 3,083 किलोमीटर है। और ये हमारा जैसा कि ये हमारा भारत है और भारत के इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार और इधर मालदीव। ये भारत की स्थलीय सीमा है। ऐसे ही